आपने कहा था आप एक राजकुमारी हैं, फिर आज स्वयं राजकन्या जी को इतना साधारण कार्य करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? यहाँ की राजकुमारी होने के नाते इस वन में रहने वाले गज भी तो मेरी ही प्रजा हैं, इसलिए उनको भोजन दे रही थी ताकि वो भोजन लेकर वन में वापस लौट जाए और यहाँ की फसलों को क्षति न पहुँचाए। अति उत्तम विचार है। किंतु कदाचित आप अपना मार्ग फिर से भूल बैठे हैं और ये भी भूल चुके हैं कि मेरे भ्राता अभी भी आपको ढूंढ रहे हैं। अब देखिए ना कैसा विचित्र सा संजोग है ये। आपके भ्राता मुझे ढूंढ रहे हैं और मैं आपको। वो अपने प्रस्ताव के लिए अभी तक आपके मुख से हाँ या ना का उत्तर नहीं सुना ना मैंने। पूर्व में मेरे व्यवहार के लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। कदाचित तब मैं आपको दंभी भी लगा हो सकता हूं, किंतु मेरा विश्वास कीजिए ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो आपको प्रभावित करने के प्रयास में कुछ भूलें कर बैठा बस। प्रभु के इस रूप को देखकर भाभी माँ तो अभी भी ना ही कहेंगी। किंतु इस बार ये मेरा दायित्व है कि वो भ्राता को पहचाने भी और हाँ भी कह दें। वास्तव में तो मैं अपना संपूर्ण जीवन आप जैसी ही किसी कन्या के साथ बांटना चाहता हूं, जिसके लिए अब आप शीघ्र अति शीघ्र मुझे अपने पिता के पास ले चली ताकि मैं उनसे आपका हाथ मांग सकूं। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने तो अपना जीवन प्रभु कार्तिकेय को समर्पित कर दिया है। यदि इस जीवन में मेरा विवाह होगा तो एकमात्र उनसे ही होगा, यही नियति है। इसलिए आप जहां से आए हैं वहां कृपया लौट जाइए। भाभी माँ तो प्रभु से लौटने के लिए कह रही है। अब आपने कुछ नहीं किया तो सब व्यर्थ हो जाएगा प्रभु। एक बार पुनः विचार कर लीजिए देवी, कहीं ऐसा ना हो कि फिर आपको पछताना पड़ जाए। पुनर्विचार वो करते हैं जिनके हृदय में कोई दुविधा हो, और मेरे हृदय में कोई दुविधा नहीं। स्वयं मेरे प्रभु, मेरे स्वामी कार्तिकेय वास करते हैं। इसलिए यदि आप धर्म में विश्वास रखते हैं तो आप फिर से ये प्रस्ताव नहीं रखेंगे और मेरे पीछे नहीं आएंगे। भाभी माँ जा रही है और प्रभु कार्तिकेय उनके पीछे भी नहीं जा सकते। शीघ्र कुछ कीजिए प्रभु। भाभी माँ ने कहा था, यहाँ की राजकुमारी होने के नाते इस वन में रहने वाले गज भी तो मेरी ही प्रजा हैं। मिल गया उपाय। गणपति बप्पा। देवी वल्ली तो लौट रही हैं और मैं उनके पीछे भी नहीं जा सकता। अब तो तुम्हें ही कुछ करना होगा अनुज गणेश। गज की ऐसी भीषण गर्जना। इतने वर्षों में इतना क्रोधित गज मैंने आज तक नहीं देखा। देवी आप शीघ्र मेरे पीछे आ जाइए, मैं आपको इस गज से सुरक्षित रखूंगा। नहीं, प्रभु कार्तिकेय मेरी रक्षा करेंगे। देवी अब तो गज आपके निकट आ चुका है, हट मत कीजिए, आ जाइए मेरे पीछे। मुझे करने दीजिए आपकी रक्षा। प्रभु कार्तिकेय जिनके रक्षक हूँ उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। प्रभु रक्षा कीजिए।
प्रभु कार्तिकेय, स्वामी आप। तोरे नैना मोरे नैना दोनों के हैं एक नैना। हो तोरे नैना मोरे नैना दोनों के हैं एक नैना। रुक जाइए गजराज। तो क्या अब भी आपका उत्तर नहीं है? अर्थात अब लड्डू खाने का समय आ गया है। भ्राता, आपकी कल्पना की उड़ान कहाँ जा रही है? कहाँ खोए हुए हैं आप? अनुज गणेश, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? देखा नहीं तुमने? मुझे पहचान कर भी हाँ नहीं कहा है अब तक उन्होंने। भ्राता, हम पुरुष शब्दों का अधिक प्रयोग करते हैं, किंतु नारी वो तो हमसे कहीं श्रेष्ठ हैं। अपने मन का भाव वो शब्दों से अधिक अपनी दृष्टि, अपने हाव भाव से कर देती हैं। या कदाचित अब भाभी माँ आपकी परीक्षा ले रही है। हाँ, और उचित भी है। आज दिन भर आप उन्हें भिन्न भिन्न रूपों में विवाह प्रस्ताव रखकर विचलित करते रहे, तो वो भला इतने शीघ्र हाँ क्यों बोले? और भ्राता, अभी तो आपको अपने भील आखेटक के रूप में ही रहना होगा, क्योंकि भाभी माँ ने आपको अवश्य पहचान लिया। किंतु रात्रि के इस समय में यदि किसी अन्य ने भी आपको पहचान लिया तो? हाँ गणेश, किसी ने पहचान लिया तो अर्थात मुझे अब आखेटक के रूप में ही रहना चाहिए। हाँ, किंतु गणेश, जब तक वो स्पष्ट रूप से मेरे विवाह प्रस्ताव को हाँ नहीं कहेंगी, मैं उनकी हाँ को हाँ नहीं मान सकता। और तुम मेरा ये संदेश उन तक पहुंचाओगे। हाँ गणेश, तुम ही उचित रहोगे। मैं क्यों? सर्वथा उचित है ये। नहीं भ्राता, ये उचित नहीं। पति पत्नी का संबंध तो अत्यंत आत्मीय संबंध होता है, इसमें किसी अन्य का हस्तक्षेप उचित नहीं। उन तक आपकी बात आपके ही मुख से जानी चाहिए। ये भी सर्वथा उचित है। आप एक कार्य कीजिए, उनके लिए एक पत्र लिख दीजिए। मूषक जी उसे भाभी माँ श्रीवल्ली तक पहुँचा देंगे। हाँ हाँ, उचित है, सर्वथा उचित है। हाँ, ये उचित रहेगा। ये मैं क्या कह गया? मैं क्यों? क्योंकि आप गुप्त रूप से वहाँ पहुँच सकते हैं। प्रकृति
हमारे जीवन का आधार है, अतः उसे हानि पहुंचाने के स्थान पर उसका संरक्षण हमारा परम कर्तव्य है।